अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कई दिन से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करा है, बस बना नहीं पा रही थी। कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो कि पूरी दुनिया के हाल हो रहे हैं, तो बड़ी दिल पर बेचैनी सी रहती है। कुछ भी अच्छी बातें नहीं आती दिमाग में, तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करा है, अपने आप को बिजी रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी और अच्छा अच्छा सोचती रहती हूँ। और बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर हो, अल्लाह ताला इस दुनिया में चैन अमन सुकून कायम हो जाए। तो अभी सुबह के काम चल रहे हैं और आज मैं बहुत ही अच्छी चीज शेयर करूंगी कि मुझे यकीन नहीं होता था कि ये चीज इतना वर्क करती है, वो है मील प्लानिंग। तो मैं उसको आगे डिटेल में बताऊंगी। कुछ मेरी सिस्टर्स कमेंट करती हैं कि हम तो बिना पराठा रोटी के नाश्ता कर ही नहीं सकते, हमें हैवी नाश्ता चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मूड है, कभी मेरा मूड होता है तो मैं रोटी पराठा स्लाइस ऑमलेट हैवी कर लेती हूँ, कभी कुछ हल्का सा ले लेती हूँ, खाली रस्क और चाय ले लेती हूँ या बॉइल्ड एग और कॉफी ले लेती हूँ। तो जैसी मतलब मेरी अंदर से ख्वाहिश होती है मैं वो करती हूँ। कोई एक फिक्स रूटीन नहीं है कि मुझे यही खाना है, जो दिल करता है। कभी पोहा उपमा कुछ भी मैं खा लेती हूँ। तो अब जाकर प्लांट्स को देखने की नौबत आई है। मैं काफी टाइम से इनको बहुत इग्नोर कर रही थी और ये भी ऐसे हो रहे थे, मुरझाए मुरझाए से हो रहे थे। तो मैंने इनको 2-3 दिन से जरा इनकी फिर से देखभाल शुरू कर दी है। इनकी थोड़ा पानी दे दी थी, थोड़ी सी कटिंग कर दी है और इनकी जगह जो है उनको भी चेंज कर दिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था। तो फिर से इन सारे प्लांट्स पे बाहर आ गई है। लेकिन अभी मैं नर्सरी से कुछ भी नया लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ ही जाती थी और इस टाइम वो है नहीं। तो बस यही सोचती हूँ कि कैसे जाऊं, लेकिन जाऊंगी नर्सरी से भी कुछ नए प्लांट्स लेकर आऊंगी और प्लांटर भी लेकर आऊंगी। तो जो थे मैं उन्हीं को अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, तो वही काफी कुछ अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, मैं बात करती हूँ मील प्लानिंग की। कि मैंने नहीं सोचा था कि सचमुच मील प्लानिंग अगर हम कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। वरना खाने का क्या होता था कि मैं अपनी हेल्पर से ही पूछती रहती थी कि अरे भाई आज क्या बनाऊं खाने में, अरे भाई आज क्या बनाऊं खाने में। या फिर किसी से फोन पे बात करती थी तो उनसे पूछती थी कि आपने क्या बनाया है खाने में। अगर उन्होंने जो बनाया होता था तो उससे मुझे मेरे लिए आइडिया मिल जाता था कि अच्छा मैं भी कुछ ऐसा बना लूं, क्योंकि जहन में नहीं आता है कि क्या बनाए। तो अब मैंने फैमिली में सबको पूछकर, सबके दिमाग में रखकर, पसंद को जो हमारे घर में चीजें खाई जाती हैं उस हिसाब से मैंने 1 हफ्ते का चार्ट ये तैयार कर लिया है। और अब उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो मुझे सामान मंगाना होता है, सब्जियां ही मंगानी होती है फ्रेश, तो वो मैंने सब्जियों को मंगा कर रख लिया है। मीट मंगा कर रख लिया है, जो मीट मेरे पास है और जो सब्जियां मेरे पास हैं उसी के हिसाब से मैंने मील प्लानर अपना तैयार करा है। तो जिसमें राजमा भी हैं, छोले भी हैं, सब्जियां भी हैं, गोश्त भी है, उस हिसाब से बना लिया है। तो आपकी फैमिली में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उसी को दिमाग में रखकर अपना जरूर एक प्लानर तैयार करें। और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो भी सकते हैं। ऐसा है जिस दिन कभी गेस्ट आ जाते हैं घर में तो वो चेंज हो जाती है चीज, या और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना बाहर से आ जाता है तो मुझे कुछ पकाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास एक शेड्यूल तैयार है, एक हमारे पास चार्ट तैयार है, तो बहुत ज्यादा हेल्प रहती है और उसकी हम नेक्स्ट कुकिंग के लिए प्रिपरेशन करके रख लेते हैं। जैसे कि मैंने सब्जियां कट करके रख ली हैं, लहसुन अदरक छील कर पीस कर रख सकते हैं, जो थोड़ी वेजीज हैं उनको हम चॉप करके रख सकते हैं, और जो चीज हमें ज्यादा देर तक भिगोनी होती है उसको हम 1 रात पहले भिगो लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ट तैयार होता है। तो इसी तरह से मैंने सब्जियों को कट करके रख लिया था, लहसुन अदरक पीस कर रख लिया था पूरे हफ्ते के लिए। और आज इस टाइम बनाई थी मैंने लंच में, दोपहर में लंच में खाने में ये करेले की सब्जी और साथ में दाल चावल, क्योंकि करेले तो घर में सभी नहीं खाते हैं, तो साथ में दाल चावल। और चपाती तो हमारे हर टाइम ही खाई जाती है, उसके साथ बॉइल्ड राइस कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसी हिसाब से मैंने अपना ये चार्ट तैयार कर लिया है, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई थिंक कि मेरी बहुत सी सिस्टर इस चीज़ को फॉलो करती होंगी, और जिसने ये इस चीज़ को अभी तक फॉलो नहीं करा है तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इसको ट्राई करें, तो वाकई में ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बेटी आ गई थी स्कूल से, तो मैं उनके लंच बॉक्स खोलकर उसमें पानी डाल के रख रही थी। फिर हम लोग अब खाना खा लेंगे तो उसके बाद सारे बर्तन में एक साथ वॉश करके रख दूंगी। तो आज मैंने बड़ी मज़े की एक चीज़ मंगाई है। तो ये मैंने ऑर्डर करी थी अमेजोन से, और मैंने इसको अभी ट्रायल करके देखा है। मतलब इसको मैंने अभी परमानेंट फिक्स नहीं करा है, अभी मैंने ऐसी टेम्परेरी इनको लगा दिया है। तो ये है मिरर के जो लाइट होती है वो,
तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल का शेप है वो इस तरह का है कि जो चेहरे पर है इतना शेड आता है, चाहे पीछे कितनी बड़ी लाइट लगी हुई हो लेकिन चेहरे पर शेड आता है। तो मैंने ये लाइट ऑर्डर कर दी थी। वैसे तो इसमें ऊपर एक लाइट लगी हुई है, जो एनर्जी सेवर होता है वो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर लाइट नहीं होती, खासतौर पर भी ये फेस्टिव सीजन है और शादियों का सीजन है। तो जब हम तैयार होते हैं तो चेहरे पे बड़ा मुझे परेशानी होती थी, तो मैंने ये लाइट ऑर्डर कर दी। और इसकी लाइट के 3 मोड हैं और इसकी ब्राइटनेस भी कम या ज्यादा होती है, तो मुझे बड़ी यूजफुल लगी। अभी मैंने इसको टेम्परेरी लगाकर देख रही थी, अब मैं इसको प्रॉपरली फिक्स कर लूंगी। और इस तरह से लगा दिया और इसकी डोर भी आसानी से खुल जाती है। तो बहुत ही ये मुझे पसंद आई है चीज, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखिए मैंने अपना जो मील की प्लानिंग थी वो कर रखी थी, तो उसके लिए मैंने आज बनाने थे छोले भटूरे। तो इस वजह से मैंने छोले को सुबह ही भिगो कर रख दिया था। अब मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। तो बॉईल करने के लिए मैं हमेशा चाय पत्ती डालती हूँ, जिससे कि जो छोलों का कलर है वो बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का आता है, डार्क कलर की हो जाता है। तो मैं हमेशा ही चाय पत्ती डालकर इसको बॉईल करती हूँ। और साथ में डाल दिया था मैंने तेज पत्ते और लौंग। इसके बाद में इसको बॉईल कर लूंगी अच्छी तरह से। जब ये छोले अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे और उस मसाले में छोलों को ऐड कर देंगे, या छोले में मसाला ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बड़े ही मजे के छोले बनकर तैयार होते हैं। और मैंने सारे भटूरे बना लिए थे ऑलमोस्ट, ये मैंने 2 डिब्बे में बनाए थे, ऑलमोस्ट सभी सीखने पर थे। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी है, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और इवन सबने खाना खा भी लिया था, मैंने तब भी कोई शूट नहीं करा। अब लास्ट में बेटी खा रही है तो मैंने हल्का सा, तब मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा एक क्लिप ऐड कर दी है, तो वो मैंने बना ली थी। आजकल मेरी बेटी को डिजिटल आर्ट का बड़ा ही शौक लगा हुआ है, तो बड़े ही प्यारे प्यारे वो लैंडस्केप और सीनरीज बना रही थी। तो मुझे वो दिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो चीज रिकॉर्ड कर ली और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआ में मुझे याद रखिए। और पूरी दुनिया के लिए सभी लोग दुआ करिए कि इस दुनिया में फिर से अमन चैन सुकून बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।